हेलो प्यारे बच्चों एंड फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज द 8th लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 2 ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्लियर है? तो हम लोगों ने लास्ट जो क्लास था, जो पार्ट 1 था कोवैलेंट बॉन्डिंग का, उसमें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में जो उसका इंट्रोडक्शन था, जो बैकग्राउंड था कोवैलेंट का, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो आई थिंक जो बच्चे इस वीडियो को देखे होंगे तो उनको कोवैलेंट से रिलेटेड जितने भी जो डाउट्स थे या जितने भी जो कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? तो चलो इसी सोच के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड पार्ट 2, जो कि आपका बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, आपके अपकमिंग जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उन सब के लिए। अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ तो आपको इसलिए पढ़ना भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको लाइफ में आगे सक्सेस करना है, और वो सक्सेस करना है आपको एजुकेशन के बेसिस पे। क्लियर है? तो चलो होप फॉर बेस्ट एंड इसी सोच के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पार्ट 2। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द पार्ट 2, उसके अंतर्गत हम लोग जो कवर करेंगे अपन लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या। वन इज़ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर एंड अनदर इज़ द फॉर्मल चार्ज एंड थर्ड वन इज़ द, अब यहाँ पे हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उन्हीं का लिमिटेशन पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट या एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। क्लियर है? तो गाइज ये देखो, ये लेविस चाचा थे 1916 में। जैसे ही जब साइंटिस्ट का नेम आता है, ये जो हमारे जो जितने भी जो साइंटिस्ट चाचा लोग जो रहे हैं तो एक्चुअली इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, बट इनका जो लैंग्वेज होता है बुक्स में वो इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा होता है कि हम जो इंडियंस हैं, हम जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा समझने में स्टार्टिंग के दौर में प्रॉब्लम होती है। क्लियर है? तो डोंट वरी, उसी को तोड़ने के लिए हम लोग हैं, आपके साथ हम लोग हर एक कदम पे हैं। क्लियर है? तो चलो, तो यहाँ पे देखो क्या है। तो 1916 में लेविस चाचा जो आए, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ऑक्टेट रूल का जो कॉन्सेप्ट दिया। तो ऑक्टेट रूल का कॉन्सेप्ट क्यों दिया? इन्होंने ऑक्टेट रूल का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई जो कोई मॉलिक्यूल है, मान के जो CH4 मान लो, O2 मान लो, या N2 मान लो, एटसेट्रा। क्लियर है? तो जो मॉलिक्यूल है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, अब यहाँ पे आप ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लियर है? तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूले भी बोलते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? क्लियर है? क्योंकि मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है या मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है एक मॉलिक्यूल के बारे में या एक कंपाउंड के बारे में हमें बहुत ही शॉर्ट इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर है? जिससे हमारा जो पूरा पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। अगर हमें किसी का प्रॉपर्टी जानना है, किसी का बिहेवियर जानना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से वो फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए हम टोटल का टोटल हम कंप्लीटली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे रिलाई नहीं करते। क्लियर है? तो ये हो गया। तो इसी के लिए उन्होंने बोला, लोवी साहब ने, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं उससे जो इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला जो बनता है, जिससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के रिस्पेक्ट में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन फाइंड
कर पाए उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, उस पर्टिकुलर मोलिक्यूल के लिए। तो इसीलिए लेवी चाचा ने अपना एक थ्योरी दिया, अपना एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई अगर मोलिक्यूल से आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला लिखना है तो आपको क्या क्या करना है। क्लियर है? तो फर्स्ट वन उन्होंने बोला कि काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। यहाँ पे गाइज आयन भी हो सकता है, तो चूंकि हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग ये लेविस डॉट जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ बोल दिया O2। क्लियर है? तो एक जो ऑक्सीजन एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका कितना होता है? हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में कवर किया है। क्लियर है? तो इसका जो एटॉमिक नंबर है क्या लिखते हैं? 2 और 6। तो व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर वन एटम ऑफ ऑक्सीजन? 6। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 × 6 = 12। क्लियर है? अगर उसी प्रकार से मैं अगर यहाँ पे बातें करूँ CO2 का, क्लियर है? तो अगर वो का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेते हैं 2 6 एंड सी का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 2 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो यहाँ पे आप राइट डाउन करो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कंपाउंड, तो कितने हो जाएंगे गाइज? यहाँ पे कितने हैं? 4 + 2 × 6 = कितने हुए? 16। क्लियर है? तो हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई फर्स्ट जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर था उसमें उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि पहले तो आपको काउंट करना है क्या? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। इफ देयर इज आयन देन यू हैव टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर आयंस। क्लियर है? और ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, जो लेविस चाचा ने हम लोगों को जो स्ट्रक्चर बताया, वो उसका बेस क्या था? उसका बेस था कि आपको ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। क्लियर है? ऑक्टेट रूल फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि आप जब बॉन्डिंग करेंगे तो उसमें जो हर एक जो एटम होगा एक कंपाउंड में, जो कंबाइंड कंपाउंड है उसमें जो इंडिविजुअल एटम होंगे उनका जो अगर हम कंपाउंड बनने के बाद आफ्टर बॉन्डिंग इफ यू विल कैलकुलेट valence electron for each atom then you will find there is a 8। क्लियर है? फॉर इंडिविजुअल एटम। तो इन्होंने वो ऑक्टेट रूल फॉलो किया था, बट हालांकि बाद में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बने, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हमें मिले जिसमें वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, जिसके लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे? पॉइंट नंबर 3 पे। सो डोंट वरी। क्लियर है? अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि भाई अब आपने तो वैलेंस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया एंड देन सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला कि ड्रॉ स्केलेटन, ढांचा। स्केलेटन से डरो मत, ठीक है ना? ढांचा, तो ढांचा क्या है? अगर मैं ऑक्सीजन की बातें करूं, क्लियर है? तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? तो ऑक्सीजन 1 यहाँ 2 है, दोनों को मैंने अलग कर दिया। क्लियर है? एंड देन थर्ड कंबाइंड all present atom with single bond। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई हमें नहीं मालूम कि अभी सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आप क्या करो? पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो एंड देन आप एक ढांचा तैयार कर लो, और जो ढांचा जो बना उसको आप सिंगल बॉन्ड से पहले तो कनेक्ट कर दो, और बाद में हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। क्लियर है? अब देन फोर्थ पॉइंट इज द placing
वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट ऑक्टेट। एंड जब इतना सारा आप कर लोगे तो क्या हो गया, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूले। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमने सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया है ऑलरेडी, जो लेविस चाचा ने बोला। तो ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है ये क्या है गाइस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ए है, एक इलेक्ट्रॉन ए है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियसली जो क्लास था पार्ट 1 ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसे देख लिया था। क्लियर है। तो गाइस टोटल यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 12 थे। क्लियर है। तो टोटल 12 में से हम लोगों ने कहाँ पे यूज कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, हमारे पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, तो हम किसी मान के चलो 1 इसको लेते हैं और इसको 2 लेते हैं। क्लियर है। अब इसको 1 और 2 को जब हम लोगों ने लिया तो इसी को अब तो 1 और 2 को हम लोगों ने इससे डिफाइन कर दिया, इसका नोमेनक्लेचर कर दिया। तो हम लोग किसी एक को पकड़ते तो चलो हम लोग 1 को ही पकड़ते हैं। तो पहले इस पे फोकस करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे इसको कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, तो शेयर्ड पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है गाइस ये इसके लिए भी कंसीडर हो रहा है ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। तो अभी 1 के लिए और यहाँ पे तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक 1 ये एंड दिस वन इज द बी। तो अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन और इसको कितने चाहिए, यहाँ देखो 2 2 4 एंड दिस वन इज द 2 6। तो 6 एंड एक ही है तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 8 हो गए। इसके लिए तो कंप्लीट हो गए। लेकिन हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। तो 10 में से तो हम लोगों ने 8 तो ऑलरेडी यूज कर लिया। तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, हमारे पास बच रहे हैं 4। क्लियर है। तो चलो 4 को हम लोग लिख दें यहाँ पे, 1 2 एंड दिस वन इज द, मान के चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 4। क्लियर है। तो अब इसको देखो, इसके लिए तो ये देखो, इसके लिए तो ये तो कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, 2 2 4 2 6 2 8। लेकिन इसके लिए क्या कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं, 2 2 4 2 6। अगर मैं इसको ऐसे कंसीडर करूं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पे 2 इसके लिए भी कंसीडर होगा, 2 4 और 2 6। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, तो क्या है ये सही है, नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम अगर यहाँ पे उठा कर ले आए तो क्या ये इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी सेम हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बना गया, यहाँ पे एक और बॉन्ड बना इन दोनों के बीच में। क्लियर है। तो इस तरह से तो अल्टीमेटली हम इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे आ जाओ। तो जो करेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्मूला हुए वो कैसे हुए, या इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर हुआ वो कैसा हुआ, ये था वो, एक वो ये था, दिस वन इज द 1 दिस वन इज द 2। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड हम लोग ने ऑलरेडी इसके लिए लिख लिया है 1 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया, इसके साथ किया, शेयर किया। ये जो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन था किसके साथ शेयर किया, इसके साथ शेयर किया। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बॉन्ड बना। तो इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, वो 2 होगा। यहाँ पे लोन पेयर है, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, एंड दिस वन इज द 1 लोन पेयर एंड दिस वन इज द 2 लोन पेयर। क्लियर है। या आप ऐसे भी दिखा सकते हो, 1 जो पार्टिसिपेट नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो यही जो लेविस चाचा थे उन्होंने बताया कि जो भाई अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला किसी मॉलिक्यूल को लिखना चाहते हैं उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से, तो आपको 4 ही स्टेप फॉलो करना है। पहला, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, देन एक स्केलेटन बनाओ, एक ढांचा बनाओ, देन उस ढांचा में जितने भी जो एटम्स हैं वो सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, एंड देन आफ्टर कनेक्टिंग विथ सिंगल बॉन्ड देन क्या करो, उसके बाद जितने भी जो रिमेनिंग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे
टोटल कंपाउंड के टोटल मॉलिक्यूल को उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो कि सबका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट पूरा क्यों हो जाए? क्योंकि ऑक्टेट पूरा होने के बाद वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनर्ट गैस का है उसको अचीव कर लेता है। और हम लोगों ने अभी तक पढ़ते आया है कि जैसे ही किसी भी एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर जो इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, नियरेस्ट इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उसे मैच कर गया तो वो एटम, वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा और वहीं पे केमिकल रिएक्शन फिर बंद हो जाएंगे। क्लियर है? दैट इज द कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन 2। क्लियर है? तो चलो हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो लेविस चाचा ने हम लोगों को बताया। जैसे अगर मैं सेकंड एग्जांपल ले लूँ, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे CO2। क्लियर है? तो एज पर द लेविस चाचा पहले तो कैलकुलेट करो कितने हुए। कार्बन के कितने होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है 2 4। ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2 6। तो इस कंपाउंड का कितने, या इस मॉलिक्यूल का कितने वैलेंस सेल हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 4 + 2 इंटू, चूँकि ऑक्सीजन के 2 एटम है, इंटू 6, तो कितने हो गए 16। क्लियर है? अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है जो आपको लेविस, जो डॉट स्ट्रक्चर है, लेविस चाचा ने बोला कि आपको, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे C भी है, O है, तो यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है। तो इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बोला कि भाई एक स्ट्रक्चर अगर मैं लिख रहा हूँ कि मेरे से आकर कौन जोड़ रहा है, या मैं किस किस को प्रीफर कर रहा हूँ, तो एक ने एक सेंट्रल एटम होगा, तो सेंट्रल एटम कौन होगा? तो जनरली ये देखा गया कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होते हैं, जो एटम होते हैं, वो सेंट्रल एटम होते हैं। या फिर दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि जिनका नंबर्स कम होता है एक मॉलिक्यूल में, उसे हम सेंट्रल एटम मानकर चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C 1 है और वो कितना है 2 है, तो इसीलिए हम C को मान लेंगे। और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी बारे में बात करें तो कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लो होता है, इसीलिए हम सेंट्रल एटम किसे मानेंगे? कार्बन को। तो जब हम स्केलेटन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख दिया C, यहाँ पे O और यहाँ पे A। तो लेविस चाचा ने बोला था कि भाई आप तो स्केलेटन लिख दिया, अब तीसरा पॉइंट में आप क्या करो कि सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। यस, कनेक्टेड। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो शेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उसमें क्या होता है 2 एटम के सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है? तो अब अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ और इसको 3 मान लूँ। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो 16 में से तो हम लोगों ने ऑलरेडी 4 यूज कर लिया, तो हमारे पास कितने बचे 12। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितने हो गए 2, यहाँ पे 4, अब ये हो गया 2 6, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8। हमारे पास कितने हैं 12 है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे कितने हो गए 4, दिस वन इज द 6। अब ये तो हो गया। हम लोगों ने चौथा स्टेप भी जो लेविस चाचा का था उसको हम लोगों ने फॉलो कर लिया। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो रिमेनिंग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था एज पर द ऑक्टेट रूल, हम लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि इसका तो कंप्लीट हो गया, ये देखो इसका तो कंप्लीट हो गया, इसका 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या कार्बन का कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। देखो 2 और 2 4 ही हो रहा है। तो अगर इसको मैं यहाँ कर दूँ और इसको मैं यहाँ कर दूँ और यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड और बन जाएगा, एक बॉन्ड और बन जाएगा, तो इसके लिए तो सेम रहा, तो इसके लिए भी सेम रहा। लेकिन इसके लिए क्या चेंज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर था ये मिलकर क्या हो गया 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर है? तो रियल जो स्ट्रक्चर हुआ वो कैसा हुआ? अब यहाँ पे देखो रियल स्ट्रक्चर जो है ये O है,
ये सी है, वो ओ है, यहाँ पे देखो तो अल्टीमेटली ये देखो ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। दिस इज द स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फॉर CO2 मीन्स CO। क्लियर? तो देखो हमारे पास जब हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, अब इसका अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, अगर इसको मैं मोलिकुलर फार्मूला लिखूँ तो CO2, तो देखो CO2 जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखा, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूले लिखे, तो हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन क्या आ गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि अच्छा C और O के बीच में डबल बॉन्ड है और C और O के बीच में अगेन डबल बॉन्ड है। तो गाइज ये जैसे ही हम इस तरह से अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो हम लोग फर्दर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये सारी चीज़ें जो केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टी बताने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो इसलिए हम सिर्फ मोलिकुलर फार्मूले पे रिलाई नहीं कर सकते। क्लियर है? तो चलो, तो इस तरह से आप किसी का भी कैलकुलेट करो लीविस डॉट स्ट्रक्चर या राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला विद द हेल्प ऑफ लीविस डॉट स्ट्रक्चर कंसिडरिंग ऑक्टेट रूल फॉर ईच एटम। क्लियर है? बट नेचर में ऐसे भी एलिमेंट पाए जाते हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, जहाँ पे हमारे जो लेविस चाचा थे वो फेल हो जाते हैं। क्लियर है? तो हम लोग वो भी देखेंगे। तो चलो अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। दैट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ मोलिक्यूल और आयन। क्लियर है? तो गाइस ये फॉर्मल चार्ज को समझना इसलिए ज़रूरी है। दिस इज द हाइपोथेटिकल चार्ज, हाइपोथेटिकल चार्ज, बट इट also represents the behavior of that particular molecule और compound। तो कैसे? तो चलो देखते हैं। जैसे अगर मैं वो 3 लिखूं तो इससे तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि इस पे चार्ज है या नहीं है। क्लियर है? ये ऑप्शन की कितने आइटम है? 1 2 3। क्लियर है? अब यहाँ पे ना कोई पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इससे तो हमें पता नहीं चल पा रहा है। बट क्या इंडिविजुअल लेवल पे भी ऐसा है क्या? तो जब हम इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा नहीं है। इसमें से जो तीनों में से जो कुछ जो एटम्स हैं उसमें कुछ मैंने 1 पे या 2 पे या 2 से ज़्यादा 3 पे भी हो सकते हैं, कुछ न कुछ चार्जेज हैं। ये ओवरऑल कंबाइंड जो मोलिक्यूल है उसमें ऑफकोर्स चार्ज 0 है। बट क्या ये इंडिविजुअल लेवल पे चार्ज 0 है क्या? नहीं है। तो मान के चलो अगर जैसे एक इसी तरह का एक एटम यहाँ है और एक एटम मान के चलो यहाँ है, इसमें जैसे एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, एक एटम पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें जो तीनों के तीनों जो एटम है उस पर 0 0 0 चार्जेज है। तो क्या इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर सेम होगा क्या? नहीं सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली देयर इज अ चार्ज, मीन्स व्हाट, देयर इज अ सम पोलराइजिंग पावर। बट हियर क्या है? यहाँ पे न्यूट्रल है, ये मोलिक्यूल में भी न्यूट्रल है और एटम में भी न्यूट्रल है। इट मीन्स इसका जो बिहेवियर होगा वो समथिंग डिफरेंट होगा। किसके बिहेवियर से? इस वाले मोलिक्यूल के बिहेवियर से। तो इसीलिए जो फॉर्मल चार्ज है, यहाँ पे देखो हेडिंग है फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ मोलिक्यूल और इन आयन। क्लियर है? तो यही होता है। तो फॉर्मल चार्ज बेसिकली अगर डेफिनेशन लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे इसको? तो चलो देख लेते हैं। ये था बैकग्राउंड ऑफ द फॉर्मल चार्ज। तो अगर इसका डेफिनेशन की बातें करें जो आपके बुक में लिखे होते हैं, मैंने कोई अलग से नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर है? तो बुक में क्या होता है?
it is the difference between valence electron of free atom and valence electron of that atoms in combined state for the Lewis structure। चलो देखते हैं, क्लियर है। तो गाइस आप इसे साथ के साथ नोट डाउन करते चलो, क्लियर है। अगर आप सोच रहे हो कि आप बैठकर सिर्फ देखने से आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे, तो सच मानो कि अगर आप लिख कर नहीं पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत ही टफ होगा, क्लियर है। तो चलो आप इसे नोट डाउन कर लो, देन यू विल अंडरस्टैंड, ओके। तो चलो अब हम लोग देखते हैं, ये सब हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं, देन विल अंडरस्टैंड द फॉर्मल चार्ज। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया O3, क्लियर है। तो O3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम में कितने हैं ऑक्सीजन के 6, तो टोटल कितने हुए 18। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पे तीनों एटम तो सिमिलर है, तो इसे हम लोग ऐसे ले लेते हैं। चूँकि हमें ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर मालूम है इसलिए मैं इस वे में लिख सकता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देन विल स्टडी इन डिटेल्स आफ्टर VBT एंड MOT थ्योरी, देन यू विल ऑल्सो राइट इन दिस वे, क्लियर है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, क्लियर है। अब इसको अगर मैं 1 मान लूँ, 1 2 3, क्लियर। तो पहले मैंने क्या किया, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, देन इसको भी मैंने सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। अब इसका पहले हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो पहले इसको हम लोग कंप्लीट करें। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 है। 18 में हम लोगों ने कितने यूज कर लिए, 2 यहाँ पे यूज कर लिए, 2 यहाँ पे यूज कर लिए, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास कितने बचे, 14 बचे। तो 14 में 2 2 4, अब यहाँ पे मान के चलो इसको ऐसे लिखो 6 6 4 10। अब यहाँ पे कितने हमारे पास बचे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ले लो 2 2 4, और यहाँ पे दिस वन इज द 6, क्लियर। तो अब यहाँ पे देख लो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 2 14 2 16, तो यहाँ पे कितने बचे, 2 बच गए, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो अभी भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखो ये तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये 2 2 4 2 6 ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसके लिए कंप्लीट है क्या, नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, अगर इसको मैं यहाँ पे बॉन्ड बना दूँ तो यहाँ देखो इसके लिए तो कंप्लीट हो गया, और इसके लिए अब यहाँ पे हमारे पास इतना ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके लिए क्या कंप्लीट हुआ है क्या, यहाँ पे देखो 2 2 4 और 2 6, अब इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। अब इसके लिए जोड़ो 2 2 4 और 2 6, और इसके लिए कितने हो गए गाइज, 8 हो गए, क्लियर है। लेकिन अब चलो हम लोग इसका सिंपल सा इसका जो कैलकुलेशन है फॉर्मल चार्ज का वो कैलकुलेट करते हैं, जो एग्जिस्ट करता है बट हमें दिखता नहीं। तो कैसे, तो अब यहाँ पे देखो अगर हम एटम 1 को लें तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे देखो कितने हैं, यहाँ पे 2 2 4, और इसमें कितने हैं, इसको इसमें जो कंबाइंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इसके लिए और एक इसके लिए, तो कितने हो गए, तो 2 2 4 2 6। तो जो अभी हम लोगों ने फार्मूला लिखा था कि जब फ्री स्टेट में 6, तो यहाँ पे 6 कितने हो गए, 0। अब अगर एटम 2 की बातें करें तो यहाँ पे देखो एटम 2 में कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 1 है। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बातें करें कंबाइंड स्टेट में, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये तो हाफ है, हाफ तो इसका है, हाफ इसका है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 5, जो आपका फार्मूला मैंने पीछे लिखवाया था। तो यहाँ से कितने आ गया, +1। और जो एटम 3 है तो उसके लिए आपके यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे कितने, 2 2 4 2 6 और एक हाफ इसके लिए, तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 - 7, तो यहाँ पे कितने हो गए, -1। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। तो बेसिकली जो
अब इसको मैं मिटाता हूँ तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर होगा विथ फॉर्मल चार्ज वो कैसा होगा, O3 का ये यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा एंड ओवरऑल चार्जेस क्या हो गया, ओवरऑल चार्जेस इज 0 प्लस माइनस इज 0। तो दिस इज द O3 structure, this is the structure for O3। तो that is the formal charge, that is the formal charge। क्लियर है। अब चलो इसका और फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का एक और हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। वो क्या होता है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इन फ्री स्टेट। क्लियर है, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, या आप ऐसे बोलते हो तो अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। या नंबर ऑफ नॉन शेयर्ड लिख दो या नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ अगर इसका ऑक्सीजन 1 का, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इन फ्री स्टेट 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने जब लिखा था 2 2 4 2 4, तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन शेयर्ड, तो नॉन शेयर्ड कितने हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ। अब यहाँ पे कितने, इसके लिए कितने बॉन्ड बन रहे हैं 2, तो यहाँ पे कितने हो गए, consisting shared pair of electron, shared pair electrons। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, तो अगर ये आप अगर नंबर ऑफ, चूंकि इलेक्ट्रॉन के सेंस में लिख रहे हो तो यहाँ पे कितने हैं शेयर पेयर, यहाँ पे 2 और 2 4। तो यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे देखो कैलकुलेट करो तो 0। उसी प्रकार जब इसके लिए आप करोगे तो क्या होगा, इसके लिए देखो 6 ही हुआ सेकंड के लिए। अब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 2 थे, तो यहाँ पे 6 माइनस 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो टोटल कितने हो गए 1/2 इंटू 6, तो कितने आ गए 6 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू +1। क्लियर है। तो उसी प्रकार अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से गाइज आप देखेंगे कि आप बहुत ही इजी वे में फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको लेविस चाचा का जो डॉट स्ट्रक्चर है उसको आपको लिखना पड़ेगा। बहुत जो डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। अब चलो हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 3, दैट इज द एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल और लिमिटेशन ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट। तो 3rd पॉइंट क्या है, जो अपने लेविस चाचा थे उन्होंने क्या बताया कि भाई जो कॉज ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है, तो इस दुनिया में जितने भी जो एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, वो जो नियरेस्ट जो इनर्ट गैस जो कन्फिग्रेशन होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है जो इनर्ट गैस का, उसको अचीव करना चाहते हैं। और इसी अचीव करने के लिए जो भाग दौड़ जो होता है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स। क्लियर है। बट इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड पाएंगे जिसका ये देखा गया कि भाई ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते ही नहीं है, मीन्स इनका जो आउटर जो सेल होता है उसमें ऑक्टेट
कंप्लीट होता नहीं है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता भी नहीं है, फिर भी वो कंपाउंड स्टेबल है। तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है क्या, लिमिटेशन ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट। मीन्स ये सब कमियां रह गई लेविस चाचा के, जिन्होंने अच्छे से और जो एग्जिस्टिंग जो कंपाउंड था उसके बारे में उन्होंने अच्छे से बताया नहीं। क्लियर है? तो चलो पहला हम देखते हैं एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। फर्स्ट, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम it don't follow octet rule, तो it follow डुप्लेट रूल, जो कि लेविस चाचा नहीं बता पाए थे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसको स्टेबल होने के लिए इसका जो वैलेंस सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर 2 इलेक्ट्रॉन से ही काम चल जाएगा। मीन्स जो हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उसको ये अचीव कर लिया तो ये स्टेबल है। जो कि बट जो लेविस चाचा तो है, जो उन्होंने ऑक्टेट रूल में क्या बोला कि इसका जो बाहर का जो है जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसमें 8 होने चाहिए। तो यहीं से ये एक फर्स्ट ड्रॉबैक था। क्लियर है? अब देन जो सेकंड था कि ऑक्टेट रूल डिडंट एक्सप्लेन why deficient of electrons compound exist। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बातें करें BeCl3, AlCl3, BF3 एंड BH3 एटसेट्रा। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि ये भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसका लिखूं तो बेरिलियम कहता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो बेरिलियम का कितना है एटॉमिक नंबर? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है गाइस 4। क्लियर है? तो इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर लिखे तो क्या है BE। अब यहाँ पे इसकी जो एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका जब हम स्ट्रक्चर लिखे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 तो इसके कितने हुए, यहाँ पे मान के चलो आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे इसके हो गए 2। क्लियर है? अब यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन के कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कर लो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे तो देखो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, बट ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे जो 2 4 अब 1 5, ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, बट फिर भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। जो ऑक्टेट रूल जो है, जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए इनका ये ड्रॉबैक रहा। इसी तरह से सारे जो कंपाउंड्स है उन सब में इस तरह के डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे इन वैलेंस सेल। क्लियर है? अब चलो पॉइंट नंबर 3 आ जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज द also could not explain why compound like PF5 SF6 exist here
देयर इज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखो जो P का जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 5। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए P, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F। अब यहाँ पे देखो इसका कितने होते हैं 2 4 6 7, 2 4 6 7, 2, यहाँ पे देख लो 2 4 6 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7। अब यहाँ पे इसके कितने 5 होते हैं 2 3 4 5। यहाँ पे देखो किसके लिए कितने हो गए, एक तो यहाँ बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड ए बनाया और एक बॉन्ड ए बनाया। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है 5। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए गाइस, टोटल हो गए 10। तो जबकि होना चाहिए था कितना 8। तो यहाँ पे भी फेल हो गया ऑक्टेट रूल। क्लियर है। तो इस तरह के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे ऑक्टेट रूल जो है कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसके लिए हम लोग आगे डिटेल में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे क्या, MOT, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। और फिर इस तरह से इस सारे क्वेश्चन का जवाब आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको वहीं पे मिल जाएंगे जहाँ पे जो लेवी चाचा का जो लिमिटेशन था उसको दूर करने के लिए सब सारे थ्योरीज आए। क्लियर है। एंड वन पॉइंट इज ऑल्सो रिमेनिंग, ऑल्सो could not explain why inert gas form compound, जैसे XCO2 and then XCOF2। तो ये जो जेनॉन है वो इस तरह का, जबकि भाई इनर्ट गैस का तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं, क्योंकि इनर्ट गैस तो ऑलरेडी स्टेबल कंडीशन में है। तो जो स्टेबल कंडीशन में है जिसका ऑक्टेट ऑलरेडी फुलफिल है तो क्या कंपाउंड बनाएगा, नहीं बनाएगा। जो कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बोलता है कि भाई ऑक्टेट जो अपने आउटर सेल में जो 8 कंप्लीट करेगा, 8 कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, वो या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है या आपस में शेयर करता है, जिससे क्या होता है दो एलिमेंट, दो एटम्स के बीच में क्या होता है बॉन्डिंग होता है। बट जेनॉन तो इट्स ऑलरेडी अ इनर्ट गैस, इट्स ऑलरेडी अ noble gas, then why it is forming molecules with oxygen and fluorine। तो ये सब सारे जो कॉन्सेप्ट थे, ये जो सारे जो चीज़ें जो एग्जिस्ट कर रहे थे जिसके बारे में जो लेवी साहब थे उन्होंने बता नहीं पाया, इसीलिए इनका ये लिमिटेशन रह गया। अब ये सारे लिमिटेशन को, इस सारे को लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड देन आफ्टर विल गो फॉर द MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो दो बॉन्डिंग, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रहा है बेसिकली वो क्या हो रहा है, वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। तो हम अपने कॉन्सेप्ट को, हम अपने नॉलेज को और एक्सपांड करेंगे और इतना एक्सपांड करेंगे कि फिर जो कोवैलेंट बॉन्ड है उससे रिलेटेड हमें कभी भी कोई डाउट न रहे। क्लियर है। तो आई थिंक गाइज मैंने विदाउट स्किपिंग एनी टॉपिक्स, एनी पॉइंट, मैंने कोशिश किया है कि आपको हर एक टॉपिक का मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, और उसी सोच के साथ मैं जो लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो बस यही है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, आप जहाँ भी रहो, ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो, बस आप पढ़ाई करो। क्लियर है। क्योंकि आने वाले दिन में आप इस कंट्री के, आप इस वर्ल्ड के फ्यूचर्स हो। क्लियर है ना। तो चलो इसी पॉजिटिव सोच के साथ आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत एंड नमस्कार। चलो ठीक है, जय हिंद।